हेलो, गुड इवनिंग। टीम वेदोत्पत्ति की ओर से मैं वैद्य श्रेयस वालोड़िया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। AIPGT 2021 के हमारे इस सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे लास्ट मोमेंट पे कैसे रीड किया जाए। इसका पूरा डिस्क्रिप्शन हम आपको बताएंगे। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं वेदोत्पत्ति की ओर से वैद्य श्रेयस वालोड़िया आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का हमारा जो ये सेशन है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि लास्ट मंथ में एट द एंड टाइम प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए और संहिता को कितना वेटेज देना चाहिए, सब्जेक्ट को कौन सा कितना वेटेज देना चाहिए, कौन सी संहिता कितनी पढ़नी चाहिए, उसमें से क्या क्या पढ़ना चाहिए, वो सब चीजों का डिस्कशन हम आज के सेशन में करेंगे। मेरी आप सबसे विनती है कि हमारा रेगुलर वीडियो अपडेट्स के लिए वेदोत्पत्ति का यूट्यूब चैनल आप सबको सब्सक्राइब करें
और सब्सक्राइब करने के साथ उसके ऊपर जो बेल आइकन है उसको आप क्लिक करें। साथ में ही गूगल प्ले स्टोर से वेदोत्पत्ति आयु क्विज एंड्रॉयड एप्लीकेशन आप डाउनलोड कीजिए। उसमें भी हमारे सभी वीडियो आप सबको फ्री में अवेलेबल है। साथ में बहुत सारे प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन पेपर भी ऑनलाइन अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम जाएंगे वो डिस्कस करने कि AIPGT 2019 तक किस हिसाब से आपका एग्जाम कंडक्ट करता था। तो आप सभी को पता है कि पहले 90 मिनट का एग्जाम होता था, 4 ऑप्शन वाले 2 लैंग्वेज में MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते थे, जिसमें एक सही अटेम्प्ट का 4 मार्क्स, एक रॉन्ग अटेम्प्ट का 1 नेगेटिव मार्क, स्किप और नॉट अटेंडेड का 0 मार्क था। साथ में ही उसमें फीचर दिया गया था कि आप क्वेश्चन को टेक कर सकते हैं या स्किप कर सकते हैं बिफोर फाइनल सबमिशन ऑफ द योर क्वेश्चन पेपर। लेकिन 2020 में ये पैटर्न में थोड़े चेंजेस किए गए, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाए गए। पहले 100 क्वेश्चन थे, उसके बाद 120 क्वेश्चंस किए गए। पहले 90 मिनट का टाइम था, उसकी जगह पे 120 मिनट्स का टाइम दिया गया। साथ में जो मार्किंग पैटर्न है वो ऑलमोस्ट सेम रखी गई, लेकिन उसमें क्या चेंज हुआ, क्वेश्चन की जो पैटर्न थी उसमें बहुत सारा चेंज आया। टिपिकल MCQ, जो रूटीन MCQ जिसको हम कहते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके नीचे ABCD करके 4 टाइप के ऑप्शंस होते हैं। तो उस टाइप के जो क्वेश्चन थे वो आउट ऑफ 120 क्वेश्चन में से 65% क्वेश्चन टिपिकल MCQ थे। बाकी के जो 35% क्वेश्चन थे उसका हमने पूरा एनालिसिस किया और वो एनालिसिस आपकी स्क्रीन पे है। तो ये जो एनालिसिस है उसमें मैच द पेयर, यानी आपको A कॉलम और B कॉलम में अलग अलग ऑप्शन दिए गए, वो कॉलम में से आपको पेयर मैच करना है, जोड़ना है। तो उस टाइप के क्वेश्चन 14 क्वेश्चन थे, जो परसेंटेज के हिसाब से काउंट किए जाए तो 11% क्वेश्चन थे। फिर आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए गए जिसमें स्टेटमेंट सही है या स्टेटमेंट गलत है, या दोनों स्टेटमेंट सही है या दोनों स्टेटमेंट गलत है, या एक सही है एक गलत है। उस हिसाब से 4 ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन दिए गए उसकी संख्या थी 11, और परसेंटेज वाइज काउंट करें तो वो 9.10% क्वेश्चन थे। दूसरे जो नए क्वेश्चन आए बहुत ही नई पैटर्न के क्वेश्चन थे, जिसमें एक एसरेशन और आंसरेशन दिया गया, उसके साथ उसका एक रीजनिंग दिया गया। तो उसमें भी 9 क्वेश्चन थे जो 7.5% के हिसाब से होते हैं। फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए गए कि जैसे कि चिकित्सा क्रम है या पर्टिकुलर कोई सीक्वेंस है, तो सीक्वेंस ABCDE ऑप्शन में दिया जाता है रेंडमाइज, फिर उसको उसमें से आपको सही सीक्वेंस सिलेक्ट करना है। तो उस टाइप के क्वेश्चन थे, वो 5 क्वेश्चन थे, परसेंटेज वाइज काउंट किए तो 4 क्वेश्चन होते हैं। फिर आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। एक क्वेश्चन में ही ऐसा पूछा जाता है कि वात दोष के गुण क्या क्या है, फिर उसमें ऑप्शन साथ में ही रहता है क्वेश्चन में, A चल, B रुख, C शीत, D उष्ण, E शर। तो ये जो 5 डिफरेंट ऑप्शन दिए गए उसमें से कौन से सही है कौन से गलत है वो आपको ABCD 4 आंसर में से सिलेक्ट करना है। तो इस टाइप के सिलेक्शन वाले 2 क्वेश्चन थे जो परसेंटेज के हिसाब से काउंट किए जाए तो 2% थे। तो यहाँ पे ये पैटर्न में चेंज किया गया कि वेराइटी ऑफ क्वेश्चन और टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बहुत सारे डिफरेंट वेराइटीज के क्वेश्चन आ गए। नेक्स्ट एग्जाम में भी ऐसे 2021 में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आप हमारी वेदोत्पत्ति आयु क्विज एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, और उसमें कुछ पेड पेपर अवेलेबल है जिसमें आप मैच द पेयर, राइट एंड रॉन्ग क्वेश्चन, स्टेटमेंट एंड रीजनिंग, सीक्वेंस अरेंजिंग और सिलेक्शन ऑफ ऑप्शंस, इस टाइप के 5 पैटर्न के क्वेश्चन वहां पे अवेलेबल है। अगर हम एनालिसिस करें पिछले ईयर का जो पेपर था उसके 120 क्वेश्चंस का एनालिसिस करें तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि टिपिकल संहिता में से जो पूछे गए क्वेश्चन थे उसके नंबर थे 34 नंबर, यानी पर्टिकुलरली चरक संहिता और सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान में से ही मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आए थे जो 34 क्वेश्चन थे। उसमें भी पर्टिकुलर चरक संहिता के सूत्र स्थान में से 12 क्वेश्चन थे,
सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान में से 17 क्वेश्चन थे। बाकी के 5 क्वेश्चन अष्टांग हृदय या अष्टांग संग्रह से थे और रेस्ट जो क्वेश्चन थे वो अदर सब्जेक्ट्स या बुक्स या संहिता से लिए गए थे। तो यहाँ पे आपको अब जब लास्ट टाइम पे आप पढ़ाई कर रहे हो 2021 के टाइम पे, तो आपको जो वेटेज देना है एंड टाइम पे रीडिंग वेटेज है वो आपका चरक संहिता का सूत्र स्थान और सुश्रुत संहिता का सूत्र स्थान होना चाहिए। तो इतना वेटेज देने से क्या होगा कि आपके जो एवरेज स्कोरिंग है वो मैक्सिमम आप सिक्योर कर सकते हो। अगर सब्जेक्ट वाइज हम देखने जाए, सब्जेक्ट और संहिता को एनालिसिस करें, तो आपको पता चलेगा कि काय चिकित्सा से 14 क्वेश्चन थे और वो सभी क्वेश्चन चरक संहिता से लिए गए थे। पंचकर्म के क्वेश्चन देखे जाए तो वो 8 क्वेश्चन थे, उसमें से 6 क्वेश्चन चरक संहिता से और 2 क्वेश्चन सुश्रुत संहिता से लिए गए। रोग निदान विकृति विज्ञान के हिसाब से क्वेश्चन लिए गए तो 5 क्वेश्चन थे, उसमें से 2 मॉडर्न के थे, रेस्ट संहिता के थे और वो भी चरक संहिता के थे। शल्य में से 1 क्वेश्चन लिया गया था और वो पर्टिकुलरली मॉडर्न का था। फिर शालाक्य से 9 क्वेश्चन थे, उसमें मॉडर्न के 3 थे, 6 थे वो सुश्रुत संहिता के थे। पीटीएसआर में देखा जाए तो 11 क्वेश्चन थे, 1 मॉडर्न का क्वेश्चन था, चरक संहिता से 6 क्वेश्चन लिए गए थे, 2 क्वेश्चन सुश्रुत संहिता से और 2 क्वेश्चन अष्टांग हृदय या अष्टांग संग्रह से लिए गए। तो यहाँ पे आप ओवरऑल एनालिसिस करोगे तो पता चलेगा काय चिकित्सा, पंचकर्म, रोग निदान, विकृति विज्ञान के लिए आपको चरक संहिता पे ज्यादा वेटेज देना है। शालाक्य तंत्र के लिए पर्टिकुलरली सुश्रुत का उत्तर तंत्र रिफर करना है और प्रसूति तंत्र रिलेटेड क्वेश्चन के लिए चरक संहिता को वेटेज ज्यादा देना है। चरक शारीर स्थान, चरक चिकित्सा स्थान में योनि व्यापक का अध्याय है, वहां पे आपको कंसंट्रेशन करना है। लेकिन प्रसूति के तंत्र के अंतर्गत कुछ कुछ डिसीज ऐसे हैं जो सुश्रुत में अच्छी तरह से दिए गए हैं, पर्टिकुलरली मुडगर, तो उसके लिए आपको सुश्रुत संहिता को रिफर करना होगा। अब अगत तंत्र पे देखे जाए तो अगत तंत्र के टोटल 4 क्वेश्चन थे, उसमें से 3 मॉडर्न के थे, 1 क्वेश्चन था वो सुश्रुत के कल्प स्थान से था। कोमार भृत्य के 6 क्वेश्चन थे, उसमें से 1 क्वेश्चन मॉडर्न का था, 2 क्वेश्चन अष्टांग हृदय के उत्तर तंत्र से लिए गए थे, 3 क्वेश्चन काश्यप संहिता के से। द्रव्य गुण के 4 क्वेश्चन भाव प्रकाश थे के लिए गए थे। पदार्थ विज्ञान में 3 क्वेश्चन थे वो चरक संहिता के विमान स्थान और सूत्र स्थान से लिए गए थे। तो ओवरऑल जो आपका पढ़ाई के टाइम पे एंड टाइम पे वेटेज है वो चरक संहिता का सूत्र स्थान, चरक संहिता का विमान स्थान, चरक संहिता का शारीर स्थान, साथ में ही सुश्रुत संहिता का शारीर स्थान, सुश्रुत संहिता का सूत्र स्थान पे आपका मैक्सिमम वेटेज होना चाहिए। अब रसशास्त्र और वैसज्य कल्पना की बात की जाए तो रसशास्त्र और वैसज्य कल्पना के टोटल 9 क्वेश्चन थे। जो 9 क्वेश्चन थे उसमें से रस वाक्पट के 1 क्वेश्चन, सारंगधर संहिता से 2 क्वेश्चन, रस शास्त्र के विविध टीकाकारों का एक ओपिनियन वाला 1 क्वेश्चन था और रस रत्न समुच्चय से 4 क्वेश्चन थे। अगर आप अच्छी तरह से रस शास्त्र का वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम बुक से एनालिटिकल स्टडी किया है तो मेरे ख्याल से जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसको आप इजीली सिक्योर कर सकते हो। स्वस्वरूप के 2 क्वेश्चन थे, रत्ना शरीर का 1 क्वेश्चन था, संस्कृत के 2 क्वेश्चन थे, रिसर्च मेथोडोलॉजी और बायोस्टैटिस्टिक्स का 4 क्वेश्चन था, चक्रदत्त से 1 क्वेश्चन पूछा गया था और क्रिया शारीर से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ओवरऑल आप वेटेज देखें तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो काय चिकित्सा, पंचकर्म, शालाक्य और प्रसूति तंत्र से पूछे गए थे, रस शास्त्र से। बाकी के जो क्वेश्चन थे वो स्कैटर्ड थे। अगर ओवरऑल हम एनालिसिस करें तो जो पूरा पेपर था वो बैलेंस पेपर था। आयुर्वेद के सभी ईयर के सभी सब्जेक्ट से मार्क्स लिए गए थे। अब यहाँ पे मैं आपसे एक चीज और शेयर करना चाहता हूँ। हमारी जो वेदोत्पत्ति आयु क्विज करके एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, जब आप उसमें लॉगिन करते हो तो फ्री और प्रीमियम 2 टैब अवेलेबल होते हैं। प्रैक्टिस के लिए हमने करीबन 200 क्वेश्चन प्रीमियम टैब में अवेलेबल रखे हैं और फ्री टैब में करीबन 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। हमारा एक सिंगल एंड्रॉइड एप्लीकेशन अवेलेबल ऐसा है जिसमें वीडियो ट्यूटोरियल और न्यूज यानी जो भी एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स है वो आपको हम डिफरेंट नोटिफिकेशंस के थ्रू रिपीटेडली आप तक पहुंचाते रहते हैं।
साथ में हमारी ऐप में आप टेस्ट को रिव्यू कर सकते हैं, टेस्ट का सिलेबस है उसको रिजल्ट टाइम पे देख सकते हैं। जब आप टेस्ट का रिव्यू करते हैं तो आपकी स्क्रीन पे जो फोर्थ स्क्रीनशॉट यहाँ पे आपको दिया गया है, उसमें अगर आपने क्वेश्चन अटेंड किया है, नॉट अटेम्प्ट है या सही है गलत है, उसका डिटेल आएगा। फिर सही आंसर है वो ग्रीन कलर का दिखेगा, गलत आंसर है वो रेड कलर में दिखेगा। अगर और हर एक क्वेश्चन का पूरा डिटेल आपकी स्क्रीन पे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में डिस्प्ले होगा। ये एक एंड्रॉइड ऐप है जिसमें हिंदी और इंग्लिश ड्यूअल लैंग्वेज में सभी क्वेश्चन एआईपीजीटी की पैटर्न के हिसाब से, साथ में जितने भी रेफरेंस दिए गए हैं वो स्टैंडर्ड आयुर्वेद की बुक से हमने उसको वेरीफाई किया है, और वेरीफाई करने के बाद ही हमने सभी क्वेश्चन अपलोड किए। हमारे सभी क्वेश्चन हमारी कॉपीराइट प्रोटेक्टेड है और यूनिक क्वेश्चंस है। और लास्ट में आप सभी को मैं एक चीज आपसे शेयर करना चाहता हूं कि देयर इज ओनली टू वे टू गेट सक्सेस, और there is only two way to get fail. Either you don't start or you don't finish, then definitely you will get the failure. But if you want to success, you have to start, you have to finish. So this is the motto, this is the motivational motto of Team Vedotpati. You have to start, you have to finish, and you have to get success. तो आप सभी को आज के सेशन में मैं वैद्य श्रेयस बालोड़िया टीम वेदोत्पत्ति की ओर से फिर से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और AIPGT 21 के लिए कंटिन्यूअस आप पढ़ते रहिए। साथ में हमारी एंड्रॉइड एप्लीकेशन वेदोत्पत्ति आयु क्विज और द्रव्य गुण के लिए आयुर्वेद द्रव्य निधि को अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिए, उसका मैक्सिमम यूज कीजिए और मैक्सिमम बेनिफिट रहिए। थैंक यू, थैंक यू।
एक पिछला में से आ गया है और यूनिक क्वेश्चन है। ओनली यू स्टार्ट ऐसे धन्यवाद।